हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन के बारे में। कौन सी मेडिसिन है जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के तौर पर ली जाती है। फ्रेंड्स, आप सभी ने एक नॉर्मल सुना ही होगा कि अनवांटेड 72 कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे यूज़ की जाती है, पर क्या ये कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे रेगुलर यूज़ किया जाता होगा? ऐसा नहीं है। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो ये जो मेडिसिन है यानी ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ये सिर्फ आप इमरजेंसी सिचुएशन में ही ले सकते हो। अब इमरजेंसी सिचुएशन को कैसे समझा जाए? जैसे कि आप कोई भी बैरियर मेथड यूज़ कर रहे हो और वो फेल हो जाता है, या आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है परमानेंट या टेम्पररी, जो भी आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं किया है, बट कभी आप अपने पार्टनर के साथ क्वाइटस एक्ट यानी कि इंटरकोर्स करते हो और ऐसे में आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, बट ऐसे चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, तो विद इन 72 आवर्स ये पिल्स, जो कि अनवांटेड के नाम से नॉर्मली जाना जाता है, ये पिल्स आपको विद इन 72 आवर्स पर लेने से आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो इसी को हम जानेंगे एज अ डिटेल कि कैसे वर्क करता है और क्या है ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। आपको एक टैबलेट शो हो रहा है, इस तरीके का ये टैबलेट होता है, जो कि ऐसे एक सिंगल मेडिसिन आती है। ये 1.5 mg की होती है। नॉर्मली इसे अनवांटेड 72 बोलते हैं, बट इसके कॉम्पोजिशन की बात करें और इसके मेडिसिन की बात करें, ये होता है लीवोनॉर्जेस्ट्रिल AS, जो कि 1.5 mg में अवेलेबल होती है। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं वो एज अ हार्मोनल आपकी बॉडी में एक्ट करते हैं, और जैसा कि हमारे मेंसेस पे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, तो बहुत बार कुछ लेडीज़ के ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं कि उनमें पीरियड्स बहुत डिले हो गए हैं या बहुत जल्दी आ गए हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के इस मेडिसिन को लेने के बाद फीमेल कई बार ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है। तो ऐसे कौन से कंपोनेंट हैं या क्या ऐसी ये ड्रग है जो कि हार्मोन पे इफेक्ट डालती है, क्यों आपके पीरियड डिले होते हैं, सारी चीज़ें हम इसके कॉम्पोजिशन के बेस पे समझते हैं। इसमें कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे ब्लड में मिक्स होने के बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे वर्क करते हैं। ज़्यादातर एक ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जब कोई लेडीज़ इस मेडिसिन का सेवन करती है तो उसमें अक्सर ही लेट पीरियड आने का एक कंप्लेन होता है। ऐसा क्यों होता है कि जो आपका पीरियड है वो जल्दी आ जाता है या आपका पीरियड बहुत डिले होता है? चलिए समझते हैं हम इस मेडिसिन के कॉम्पोजिशन के बेस पे। इसमें कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हार्मोन पे इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि हमारे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और हमारे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को डिक्रीज कर देते हैं। लीवोनॉर्जेस्ट्रिल, जो कि एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही है, वो हमारे ब्लड के साथ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के तौर पे सिंथेसिस प्रोजेस्ट्रिन हार्मोन में मिक्स होकर के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को डिक्रीज कर देते हैं। अब अगर ब्लड में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्रीज हो जाता है तो वो फॉलिकल्स को मैच्योर नहीं करता और ओव्यूलेशन को रोक देता है, और जब किसी फीमेल में ओव्यूलेशन नहीं होता तो ऐसे में फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। तो ये तो बात तब की है अगर कोई लेडीज़ है जो अपने पीरियड के 10 डेज़ के बाद ये मेडिसिन लेती है, यानी लेना पड़ता है उसे जब वो इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होती है, और पीरियड के 10 डेज़ के बाद लेती है, तो वो क्या होता है, उसका एक तरीके से ओव्यूलेटरी फेज़ होता है। तो उसमें जो ये अनवांटेड 72 है, ये ओव्यूलेशन को रोक देता है, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। कब की बात है ये? अगर कोई फीमेल अनवांटेड 72 को अपने पीरियड के 10 डेज़ या बात कर लेते हैं अप्रॉक्स, तो 15 डेज़ के मिड में लेती है तब। अगर पीरियड आने के 15 डेज़ बाद कोई लेडीज़ इस मेडिसिन का सेवन करती है तो उसका या तो बहुत ही जल्दी थोड़ा सा माइनर स्पॉटिंग दिखेगी, ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी ब्लीडिंग होता है, थोड़ी बहुत स्पॉटिंग पहले ही दिख जाती है, यानी कि आपके डेट से पहले, जो मेंसेस का डेट है उसके पहले दिख जाता है, और उसके बाद जो आपका एक्चुअल डेट है पीरियड के आने का वो डिलेड हो जाता है। हो सकता है कि वो 1 वीक डिले हो जाए या किसी किसी में 10 डेज़ भी डिलेड हो सकता है। अब एक पॉइंट मैं ये बताती हूँ कि अनवांटेड 72 कब आपके बॉडी में ज़्यादा इफेक्टिव होता है और कब उसका सक्सेस रेट कम होता है। ये मैटर करता है आपके टाइम ड्यूरेशन पे कि आपने अपने इंटरकोर्स के बाद 72 पिल्स कब लिया है। अनवांटेड 72 पिल्स अगर आप क्वाइटस एक्ट के बाद 3 से 4 घंटे के अंदर ले लेते हो तो इसमें सक्सेस रेट जो है वो 80% से 90% तक होता है। 100% श्योरिटी नहीं देती है ये मेडिसिन। हाँ, अगर आप क्वाइटस एक्ट के बाद विद इन 2 to 3 आवर्स या 3 से 4 आवर्स के बीच में लेते हो तो इसकी सक्सेस रेट जो है वो 80% से 90% तक होती है। अगर आप 24 आवर्स के बाद लेते हो ये मेडिसिन तो इसकी सक्सेस रेट
50 से 60% तक होती है। और अगर आप 48 आवर्स के बाद ये मेडिसिन लेते हो तब आपकी सक्सेस रेट जो है वो 10 से 20% ही बचती है। तो अगर आप ऐसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को यूज़ करना चाहते हो या आप प्रेगनेंसी से बचना चाहती हैं तो कोशिश करें कि आप इसे 72 आवर्स के पहले, जितना पहले पॉसिबल हो उतना पहले ये ड्रग ले लें, क्योंकि तभी ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब एक पॉइंट में मैं बताती हूँ इंडिकेशन की किस दौरान आपको अनवांटेड 72 लेने की ज़रूरत पड़ती है। मैंने पहले ही बताया जैसा कि ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, तो इसे रोजाना आप गर्भ निरोधक गोली के रूप में नहीं लें, क्योंकि ये सिर्फ इमरजेंसी में ही काम आने वाली ड्रग है। और हाँ, ऐसा भी नहीं कि आपकी 1 मंथ के बीच में आप 4 से 5 बार यूज़ कर लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा कि ये हार्मोनल इफेक्ट डालता है तो ये कहीं ना कहीं आपकी प्रेगनेंसी ठहरने में यानी कि कंसीव करने में भी ये प्रॉब्लम दे सकता है। इसीलिए सिर्फ इसे कोशिश करें कि अगर आप कभी कभार अगर नीड पड़ गई आपको कॉन्ट्रासेप्टिव लेने की, तभी आप इस इमरजेंसी पिल यानी अनवांटेड 72 का यूज़ करें, अदरवाइज़ रेगुलर बेसिस पे इसका ना यूज़ करें। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो कि आप यूज़ करें। इंडिकेशन में जैसे आपका कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऑलरेडी है, जैसे बैरियर मेथड है, आपने फीमेल कॉन्डम या मेल कॉन्डम यूज़ किया है, या फिर आपका आईयूडी है जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस वो निकल चुका है, या आपका कॉन्डम जो है वो फेल हो चुका है, मतलब कोई भी ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो फेल हो चुका है और आपको पता है कि वो मेथड फेल हो गया है, ऐसे में आप में प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, तब आप अनवांटेड 72 यानी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को यूज़ कर सकती हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हुई हैं, ऐसे में भी आप अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं तब भी इस इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन को यूज़ कर सकती हैं। और अगर आप मेडिकली फिट हैं, ऐसा नहीं है कि आप में कुछ मल्टीपल डिजीज़ हैं या आपको कोई प्रॉब्लम है, तो भी ऐसे में भी ये मेडिसिन ली जा सकती है, ठीक है। बट कोशिश करें कि आप ये जो इमरजेंसी पिल्स है तो इसको इमरजेंसी में ही लें, और जब बिल्कुल आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो तभी यूज़ करें। अदरवाइज़ ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रोज़ाना लेने वाली ड्रग्स नहीं है, 4-5 बार 6 बार रिपीट करने वाली ड्रग नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप इस मेडिसिन से बचें। अब नेक्स्ट पॉइंट में मैं बताती हूँ कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में होता है, मतलब कि कौन से पर्सन इस मेडिसिन को नहीं ले सकते हैं। पॉइंट वाइज समझते हैं। जैसे कि आईयूडी प्रेजेंट, यानी कि किसी में इंट्रायूट्राइन डिवाइस ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसे ज़रूरत नहीं है। आपने अगर कोई बैरियर मेथड यूज़ कर लिया है या करने वाले हैं तो भी उसमें भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई बैरियर मेथड यूज़ किया है अपने इंटरकोर्स के दौरान तब भी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर किसी फीमेल का मीनोपॉज है तो उसे भी इस मेडिसिन की नीड नहीं होती है। और भी आते हैं जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग लाइक 21 डेज़ के लिए जो रेगुलर लेना पड़ता है फीमेल को, अगर वैसी कोई दवाई कोई लेडीज़ लेती है तो भी उसे ज़रूरत नहीं है ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने की। अगर किसी में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग हो रही है, ज़्यादा होती है, इरेगुलर होती है, पीरियड का नहीं पता चलता है, तब भी आपको ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। जब आपको कंफर्म या सस्पेक्टेड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तब भी ये ड्रग नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको कोई क्रॉनिक हार्ट, लीवर, किडनी की कोई डिजीज़ है तब भी ये ड्रग आपको नहीं लेनी चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की, जैसे कि नोजिया, एब्डोमेन पेन एंड वोमिटिंग ये फील हो सकता है, टेंडरनेस, हेडेक, डायरिया, डिजीनेस एंड यूटेराइन ब्लीडिंग। ये ऐसे कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो देखे जा सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि ये साइड इफ़ेक्ट हर फीमेल में दिखता ही है। किसी किसी में दिखता है, किसी में साइड इफ़ेक्ट का भी पता नहीं चलता है। तो ये है इसके साइड इफ़ेक्ट। अगर आपको टैबलेट लेते ही वोमिटिंग हो जाता है तो शायद ये इफेक्टिव ना हो, ऐसे में आपको दोबारा से लेने की नीड पड़ सकती है। बट अगर मेडिसिन लेने के 3 से 4 घंटे बाद वोमिटिंग होता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे में वो मेडिसिन जो है वो अपना इफेक्ट कर चुकी होगी बॉडी में, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की नीड नहीं। और जैसा कि इस मेडिसिन का एक वर्क ये भी है कि 1 हफ्ते में ही ये बॉडी से फ्लश आउट हो जाती है। तो जो भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो मैंने बताए हैं अभी आपको, वो आपको 1 हफ्ते के अंदर ही देखने को मिल सकता है। और अगर हुआ तो ठीक है, नहीं होता है तो अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं है ये साइड इफेक्ट हर किसी में देखा जाए। अब यहाँ पे एक छोटा सा डाउट्स ये भी है फीमेल का, जैसे मैंने कि आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर आप अपने साइकिल के मिड में अगर आप ये अनवांटेड 72 लेते हो तो आपको जो ब्लीडिंग है वो बीच में थोड़ी सी स्पॉटिंग देखने को मिलेगी, यानी कि आपके मेंसेस से पहले, और फिर बाद में आपका जो मेंसेस का डेट है वो डिलेड होगा। कितना डिले होगा ये कहा नहीं जा सकता। किसी लेडीज़ में अगर 1 हफ्ते भी डिले होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंजाइटी लेने लग जाते हैं, तो इसके वजह से भी हार्मोन लेवल इम्बैलेंस हो जाता है, तो आपके पीरियड को और डिले होने के चांसेस होते हैं।
बट यहाँ पे एक नोट करने वाला पॉइंट ये है कि अगर डिले हो रहा है तो ठीक है, ये जो मेडिसिन है इनिशियली इतना ही टाइम लेता है डिलेट करने में, बट अगर आपको 3 हफ्ते से ज़्यादा होते हैं तो ऐसे में आप घर पे ही यूपीटी टेस्ट कर सकते हैं। यूपीटी का फुल फॉर्म होता है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, और आप घर पे ही यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से आप अपनी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या निगेटिव ये जान सकते हो। अगर पॉजिटिव है और आप नहीं रखना चाहते हैं तो एमटीपी के लिए आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, और अगर आपका जो टेस्ट है वो निगेटिव है तो ऐसे में आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, थोड़े दिन और वेट करना होगा, पीरियड आपका टाइम पे आ जाएगा। और अगर आपकी टेस्ट नेगेटिव है तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिनों में पीरियड आपका आ जाएगा, और ना आने पे आप हार्मोन टेस्ट के लिए डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो बस ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपके अंदर कोई डाउट रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और फिर ऐसे ही मिलेंगे किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अपने दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।